साथियों, सबको नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, श्री राम कोचिंग ऑनलाइन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल आपने इस क्लास को अच्छे ढंग से देखा, समझा। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए पुनः इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इस वैदिक सभ्यता में जो हम महत्वपूर्ण बात कर चुके थे कि दो पार्ट थे, अध्ययन की दृष्टि से और उसके विवरण की दृष्टि से, हमने इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ा। एक ऋग्वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था। दोनों में चारों विशेषताओं का उल्लेख हमने कर लिया था। चारों विशेषताओं के बिंदु के आधार पर जो अंतर भी था, महत्वपूर्ण अंतर देखने को जो मिलता है, प्रश्न जहाँ से बनते हैं, उस पर भी अपने ध्यान आकर्षण किया। आपने उसको देखा और उसका जो है महत्वपूर्ण बातों को आपने नोट भी किया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में इन दोनों वैदिक सभ्यता जो पूरा समय है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय बताया गया है, इस समय में जो साहित्य रचे गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु आती है वैदिक साहित्य की बात। जो साहित्य रचे गए हैं, उन साहित्यों में क्या क्रम रहा है, क्या विवरण मिलता है, यहाँ से क्या ना अवश्य में प्रश्न बनते हैं। उस पर आज जानकारी आकर्षित करेंगे, जानकारी करेंगे। वैदिक साहित्य की जब बात आती है तो एक जरूर बात ध्यान रखना कि इस वैदिक समय जो इसका 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है, इस समय जो साहित्य लिखे गए हैं, उन साहित्यों की जो भाषा थी, वो भाषा आपको मिलेगी दोस्तों संस्कृत। एक ही आता है कि 1500 ईसा पूर्व में जो ऋग्वेद लिखा गया है, इस समय जो है लिपि का प्रचलन हो गया था। लिपि का प्रचलन हो जाने के कारण इस समय इन लोगों ने इस लिपि के आधार पर जो है शास्त्र लिखना शुरू कर दिया। शास्त्र का क्या करना शुरू कर दिया? लेखन शुरू कर दिया। अब इस तरह से जो लेखन शुरू कर दिया है, उस लेखन को अभी तक हम पूर्णतः स्पष्ट रूप से अभी नहीं पढ़ पाए। उसका भावार्थ, उसका सटीक अर्थ अभी निकालने में हम अभी असमर्थ हैं। इससे भी पहले जो सिंधु सभ्यता थी, उस सिंधु सभ्यता में भी लिपि और लेखन था, लेकिन उसका भावार्थ सटीक हम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए इन दोनों काल को हम ऐतिहासिक दृष्टि से कौन से काल में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। दोस्तों, इससे पहले का भी जो उच्च स्तरीय ज्ञान था, वो श्रुति के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक याद था। इस समय उसको लिपिबद्ध कर दिया गया है। इस तरह के जो वैदिक काल में जो साहित्य रचे गए हैं, उस साहित्य को तो वैदिक साहित्य भी कहते हैं। और एक दूसरा महत्वपूर्ण जो नाम आता है दोस्तों, उसका नाम है आर्ष ग्रंथ। जब भी आर्ष ग्रंथ शब्द का नाम आता है, समझ जाना ये वैदिक काल में रचे हुए साहित्य हैं और वो फिक्स है। इसके अलावा उन आर्ष ग्रंथों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्राचीन साहित्य आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं, गलत। वैदिक काल में जो रचे गए जो साहित्य हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? आर्ष ग्रंथ होंगे। उसका क्रम और उनके बारे में डिटेल जो है हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार आपको ध्यान में होना चाहिए कि वैदिक काल में लिपि का प्रचलन हो गया है। महत्वपूर्ण जो है साहित्य लिखे गए, सबसे प्राचीन जो आप बता रहे हो ऋग्वेद हैं, और उसके अलावा अन्य वेद भी रहे हैं। अरे इन्होंने अब कैसे लिखा, कहाँ लिखा? अब इन्होंने जो है इस काल के लोगों ने इस समय के जो वृक्ष की छाल या जो चट्टान होती थी या किसी प्रकार की कठोर लकड़ी होती थी, उस पर जो है उन्होंने उकेर कर या जो है पक्की शाही से उन ताड़ के या किसी वृक्ष की छालों पर उन्होंने लिखने का अभ्यास किया। आगे चलकर जब उन्होंने जो है कपड़ों पर या ऐसे जो क्या नाम चमड़े होते थे, उस पर भी इन्होंने लेखन या लिपि को लिखना शुरू कर दिया था। जो उच्च स्तरीय साहित्य जो लिखे गए हैं, वो उनकी पांडुलिपियाँ हमें भी यदा कदा कहीं उत्खनन में मिल जाती हैं या संकलित या संग्रहित संग्रहालयों में मिल जाती हैं। ऐसे साहित्यों के बारे में हम वर्णन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो इनका लेखन का ढंग विचित्र प्रकार का होता था कि एक व्यक्ति लेखन करता था, जो उच्च स्तरीय ज्ञाता होता, उसका जो है वो निरंतर जो उच्चारण करता था। वैदिक साहित्य का सबसे पहले आपको क्रम याद रखना। क्रम का मतलब ये होता है किस क्रम में विकास हुआ है। जैसे मैंने आपको समाज या राजनीतिक व्यवस्था का बताया था क्रम, उस समाज जो राजनीतिक व्यवस्था थी, चाहे वो ऋग्वैदिक काल हो चाहे वो उत्तर वैदिक काल हो,
उन दोनों में जो आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था का क्रम था वो आपको याद है। सबसे पहले क्या था? कबीला। कबीला जो है वो आगे चलकर क्या बना? परिवार बना। परिवार जो है उस कबीले का परिवार, जो परिवार कबीला बना, उसके बाद उन्होंने क्या बनाया? गांव बसा दिया। गांवों का संग्रह क्या कहलाया? विश्व कहलाया। और विश्वों का संग्रह क्या कहलाया? जन कहलाया। और जन के बाद क्या बन गए थे? जनपद कहलाए। यह सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी और यही क्रम है। आगे चलकर जो आगे का काल आएगा उसमें महाजनपद होगा, वो आगे पढ़ेंगे। अब वैदिक साहित्य का क्रम भी आपको याद रखना कि सबसे पहले कौन सा साहित्य लिखा गया। जैसे मैं कह देता हूँ वेद आता है, वेद से भी पहले अगर संहिता शब्द आता है तो वो पहले सही हो। वेद भी कहते, संहिता भी कहते हैं उनको, वेद भी कहते हैं। संहिताएं कितनी थी? 4। तो वेद भी कितने हैं? 4। इसका हम विधिवत ढंग से उल्लेख कर रहे हैं। तो पहले तो ये राजनीतिक क्रम अलग है और अब जो मैं आपको वैदिक साहित्य का जो क्रम बताने जा रहा हूँ वो अलग है दोस्तों। तो इस पर ध्यान आकर्षण चाहूँगा मैं कि वैदिक साहित्य का लिखने का सही क्रम क्या है। सबसे पहले लिखे गए वेद और उच्च स्तरीय परीक्षा में पूछे तो संहिता। अब इन संहिताएं कितनी थी? 4। आगे वर्णन करेंगे। उसके बाद जो है इन संहिताओं पर आधारित जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है दोस्तों ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, ये तो मान लिया है, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए उन साहित्यों का संकलन भी क्या कहलाता है? ब्राह्मण। इसी प्रकार जो है उन ऋषि मुनियों ने उन संहिताओं के आधार पर जो है प्रैक्टिकल या परीक्षण करने के लिए वो जंगलों में गए और उनके अनुभूत जो ज्ञान जो उन्होंने लिखा है वो कहलाता है दोस्तों आरण्यक। जो जंगलों में परीक्षण के लिए गए उन संहिताओं पर जो प्रैक्टिकल किए गए हैं उनका विवरण क्या कहलाता है? आरण्यक। आगे चलकर जब उन आरण्यकों का सार जो बना निकला वैज्ञानिक, उस सार को उन्होंने फिर गद्य के रूप में लिख दिया गया है, उसको संग्रहित रूप से लिख दिया गया है, वो उपनिषद कहलाए। उन उपनिषदों को दोस्तों वेदांत भी कहते हैं। इन वेदों का या इन संहिताओं का सार जो है वेदांत बना और ये जो परीक्षण ब्राह्मणों के द्वारा परीक्षण करने के पश्चात जो अनुभूत ज्ञान है वो उपनिषद कहलाए। इनका भी विवरण आगे पढ़ेंगे। आगे आता है कि उपनिषद के आधार पर जो उपनिषदों को पढ़ने समझने या इन ब्राह्मण आरण्यक या वेदों को समझने के लिए मूल रूप से ये जो बातें बताई गई है वो इससे ही आती है। किससे? वेद या संहिता से आती है। जब वेद और संहिता की जब बात आती है तो इन वेद और संहिताओं का अध्ययन करने के लिए या इनको समझने के लिए जो आगे के साहित्य रचे गए वो क्या है? वेदांग। इन्हें वेदों का अंग कहा जाता है। वेदों का अंग कहने के कारण क्या कहलाए? वेदांग। और इनकी संख्या आगे बताऊंगा कितने आती है? 6। और इसकी डिटेल भी अपन पढ़ेंगे। ये इनको पढ़ने के लिए या इनको समझने के लिए इस वेदांग को समझना जरूरी है। जैसे आजकल आप किताब पढ़ने के से पूर्व आपको व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। आगे चलते हैं। इन साहित्यों के अलावा आगे जो है वेदांग के बाद जो साहित्य रचे गए हैं वो कौन से हैं? महाकाव्य। और महाकाव्य भारत में कितने हैं दोस्तों? 2 हैं, रामायण और महाभारत। इसके बाद जो रचे गए हैं पुराण साहित्य, और पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? 18। आगे चल लिखे पढ़ेंगे आगे। और अंतिम रूप से आर्ष ग्रंथों में या वैदिक साहित्यों में जो उल्लेख आता है वो है स्मृति ग्रंथ। जो स्मृति शास्त्र या स्मृति ग्रंथ जो हैं वो उत्तर वैदिक काल और आगे के मौर्य काल या गुप्त काल तक इनकी रचना की जाती है। पुराणों की भी आएगी, आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो वैदिक साहित्य हैं इनका सही क्रम क्या है। सबसे पहले वेद या संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद या वेदांत, फिर इसके बाद आता है वेदांग, महाकाव्य, पुराण और स्मृति शास्त्र। इन सभी को मिला लें, इन वैदिक साहित्यों को, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्ष ग्रंथ। प्रश्न की भाषा भी ऐसी बने तो अब ध्यान में रखना, इन सभी को कहते हैं आर्ष ग्रंथ। अब हम विधिवत ढंग से एक एक का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहला जो आता है वो कौन सा साहित्य है? वो है संहिता या वेद। संहिता और वेद की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? 4 संहिता है। सबसे पुरानी प्राचीन ऋक संहिता, फिर कौन से? यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर बाद में अथर्ववेद है। इन संहिताओं के वेद हैं। अब उनका सही क्रम जो है
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद निकला। अब उनमें से जो पहला जो अध्ययन की दृष्टि से हम देखेंगे वो कौन सा आएगा? ऋग्वेद। इसमें वर्णन अलग है, इनमें वेद वर्णन अलग है। आगे चलते हैं तो सबसे पहला अपन लेते हैं अध्ययन ऋग्वेद को। ऋग संहिता या ऋग्वेद कहलाएगा। इस ऋग्वेद या ऋग संहिता में क्या क्या उल्लेख आता है, क्या प्रश्न बनता है, अब ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा, बड़े गहराई से इसका अध्ययन करें। देखें दोस्तों, सबसे पहला आता है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में जब बात आती है कि इस ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है, और क्या लिखा गया, कहाँ लिखा गया है, उसके बारे में देखो। सबसे पहले आता है कि ये सबसे पहले देवताओं की या प्राकृतिक शक्तियों की स्तुतियों के मंत्र के रूप में लिखा गया है, या मंत्रों का संग्रह है। देवताओं की स्तुतियाँ हैं, प्राकृतिक शक्तियों की स्तुतियाँ हैं। अब इनकी रचना जो है कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश या इसका कहते हैं ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, सरस्वती के आसपास का क्षेत्र जहाँ ब्रह्मावर्त बनता है उस क्षेत्र में इसकी रचना हुई है। संकलन करता है इसके कौन बताए गए हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या उनका नाम उपनाम है वेद व्यास। इन्होंने इनका संकलन किया है। निर्माण करता नहीं दोस्तों, निर्माण करता अलग अलग ऋषि हुए हैं, अलग अलग पार्ट के इसके अलग अलग ऋषि हैं, लेकिन इनको संकलित करके लिपिबद्ध करने का पहला प्रयास किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। आगे चलें। इसमें अब यहाँ से प्रश्न बनता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बात कही गई? वो सबसे पहला तो है कि इसमें इस ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है। इसका मतलब है कि आजकल की किताबों में आपके पाठ, यूनिट, अध्याय, लेसन चलते हैं, इसी प्रकार इसको भी संकलित करके कितने पाठों या लेसनों में बांटा गया है, तो उसका नाम है 10, और मंडल उस समय क्या कहा गया है? मंडल कहा गया है। तो ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10। इसमें जो सूक्त हैं वो सूक्त कितने हैं दोस्तों? 1028 सूक्त। अब आप कहोगे सर ऋचाएं और सूक्त जो है इसमें क्या फर्क है? संहिताएं जो लिखी गई स्तुतियां हैं वो ऋचाएं हैं, जब उनमें तुकबंदी आ जाती है तो ऋचाएं हो जाती हैं। लेकिन सूक्त अधिक होंगे या ऋचाएं अधिक हो? ऋचाएं या मंत्र स्तुतियां अधिक होती हैं और सूक्त कम होते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि एक विषय कोई है, जैसे मैं नदी ले लूं या इंद्र ले लूं या यज्ञ ले लूं, एक विषय में अगर आपकी ऋचाएं जो लिखी गई हैं वो ऋचाएं लिखी गई हैं दोस्तों 20, उसी यज्ञ को समर्पित करके 20 ऋचाएं लिखी हैं, और एक ही विषय से संबंधित अगर मंत्रों का संकलन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? एक सूक्त कहलाएगा। इसी प्रकार विषय या उन शक्तियों का जो विवरण है वो उतनी कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। इसमें ऋचाओं की संख्या अधिक आएगी। आगे चलें दोस्तों कि इस ऋग्वेदिक काल में जो आपका वर्णन मिलता है कि महत्वपूर्ण जो ऋचाएं हैं उनकी टोटल संख्या कितनी बन जाती है, तो उन्हें ऋचाओं के या मंत्रों की संख्या है 10,462। अलग अलग विषय को जो संकलित करके उनके सूक्त कितने बने हैं? 1028 सूक्त बने हैं। ऋचा या श्लोक कहलाते हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ का मतलब इसके 3 क्षेत्रों में विवरण संकलित किया गया है। तो इसके संकलन के आधार पर 3 पाठ महत्वपूर्ण हैं। एक तो साखल जिसमें 10 मंडल हैं और 1017 सूक्त हैं। इसी प्रकार बालखिल्य जो इसमें पार्ट है, एक तो साकल कहलाएंगे 10 मंडल है, उसके बाद में जो जोड़ा गया अंश है वो क्या है? बालखिल्य सूक्त है, और वो कितने हैं? 11 हैं। इसी प्रकार वाष्कल जो है तीसरा पार्ट, उसमें 56 मंत्र मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है टोटल अगर देखें तो ये जो सूक्तों की संख्या 11 और 1017 मिलाकर तो कितने हो जाएंगे? 1028। और इसके पार्ट कहें तो कितने हो गए ऋग्वेद के? 3। एक तो आएगा आपका मंडल, और दूसरा आएगा इसमें बालखिल्य, और तीसरा जो आएगा वो क्या है? वाष्कल। आगे और डिटेल्स आएगा कि इनको जो है बाद में जोड़ा गया और हाथ से लिखा गया है, इसका विवरण आगे आ रहा है दोस्तों। आगे चलें तो ये जो ऋग्वेद है इसके कितने मंडल बताए गए दोस्तों? इसके जो मंडल बताए गए हैं आपको वो 10 हैं। कितने मंडल है दोस्तों? इसमें 10 मंडल हैं।
अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो उच्च कक्षा वाले ध्यान देने ना, जो रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है वाले हैं, और गहराई से अगर RS IAS में भी है प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन दूसरा 2 से लेकर 10 में से 2 से लेकर 7वां मंडल, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 6 मंडल है, वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। मतलब कि इनका संकलन और इसमें विवरण सबसे प्राचीन है। इसके बाद जो है इन प्राचीन 6 मंडलों को क्या कहा जाता है? वंश मंडल, जो सबसे क्या है? प्राचीन है। इसी ऋग्वेद का ही आगे 1, 8, 9 और 10 ये जो 4 मंडल हैं वो बाद में जोड़े गए। 6 ये जो है ये 6 मंडल क्या कहला है? वंश मंडल है। और ये जो 4 मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए, पहले वाले कवर भी और लास्ट वाले कवर भी बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण, इसमें जो ब्राह्मण साहित्य जो इनके लिखे गए हैं, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण साहित्य बताया गया है वो 2 हैं। पहला कौन सा है? ऐतरेय, और दूसरा कौन सा आएगा? कौशितकी। आगे दोस्तों मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट में सब एक साथ लिखूंगा। 4 संहिताएं, 4 वेद हैं, उनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, उनके आरण्यक साहित्य कौन कौन से हैं, और उनके उपनिषद कौन कौन से बने हैं, और उसमें जो है उसका विशेषज्ञ क्या कहलाता है, वो सारा एक चार्ट में स्पष्ट हो जाएगा। अभी केवल जानकारी से आप ये रख लो कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? 2। आरण्यक कितने होंगे? उनके भी 2 हैं, वो आगे आएगा चर्चा। आगे चलते हैं दोस्तों कि इस ऋग्वेद में और क्या वर्णन मिलता है। जो इसका उपवेद या इसका संबोधन आएगा आयुर्वेद, जो इस ऋग्वेद का क्या कहलाता है? उपवेद। उपवेद के बारे में पूछते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो उसका नाम है आयुर्वेद। आगे ऋग्वेद को सर्वाधिक या ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी है जिसका उल्लेख उसमें मिलता है वो कौन सी है? सरस्वती। और सर्वाधिक उसका नाम है नदी तम, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन नदी तमा या नदी तम जो है सरस्वती के लिए आता है, लेकिन प्रसिद्ध नदी कहें, इस समय की प्रसिद्ध नदी का अगर उल्लेख आए, ये तो यहाँ पर पवित्र की बात आ गई, प्रसिद्ध नदी के बारे में आए तो आप याद रखना वो कौन सी होगी? सिंधु नदी होगी। सर्वाधिक महत्व वाली जो है वो सिंधु नदी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पवित्र पूछे तो आपको सरस्वती बतानी है। आगे चले दोस्तों, ऋग्वेद में और क्या उल्लेख मिलता है? और उल्लेख मिलता है कि इसमें नदियों का जो उल्लेख किसमें कितनी बार हुआ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब यमुना से निकटता आ गई है, यमुना नदी से। और गंगा नदी का, जाह्नवी का उल्लेख कितनी बार होता है? 1। इसका मतलब है कि ऋग्वेद के लोग गंगा नदी को कम जानते थे। और इन दोनों का उल्लेख जो है कौन से मंडल में किया गया है? वो है 10वें मंडल में लिखा गया, जो बाद में जोड़ा गया। आगे आते हैं, इस ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता किसको बताया गया है, पहले भी चर्चा आ गई है, लेकिन इस जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो उस साहित्य को प्रमाणिक दृष्टि से इसको उल्लेखित करते हैं, जानकारी की दृष्टि से, कि इस काल में प्रमुख देवता जो है वो क्या बताया गया है? इंद्र है, जिसका सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 250 बार उल्लेख हुआ है। आगे चल के इसका अर्थ दुर्ग को, इसका जो अर्थ है इंद्र का वो क्या होता है? पुरंदर, और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्ग को तोड़ने वाला है। जबकि अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 200। तो एक बात याद कर रहे हैं, उत्तरवेदी काल में, अभी जो कल की या पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि ऋग्वेद काल में का प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र, और दूसरा देवता कौन सा है? अग्नि। तो उत्तरवेदी काल में प्रमुख देवता कौन हो जाएगा? प्रजापति पहला, तो दूसरा कौन सा होगा? वरुण। इन दोनों में परिवर्तन होगा, लेकिन ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये दोनों आएंगे, जब उत्तरवेदी काल में आएंगे तो ये दोनों आएंगे। ये याद रखना है आपको। आगे चले दोस्तों कि ऋग्वेद में और क्या वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में एक हमारा महत्वपूर्ण स्लोगन जो कि अस्तो मा सद्गमय जो वाक्य है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाला जो शुभ संकेत है, जो शुभ स्लोगन है, वो ऋग्वेद में मिलता है, यहीं से लिया गया। एक और बात आती है कि इसमें जो है गायत्री मंत्र जो कि ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो मंत्र है इसका ऋषि जो है वो विश्वामित्र है,
और विश्वामित्र ऋषि के द्वारा इसका आविष्कारक जनक कहा जाता है। इसका उल्लेख गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है और कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले दोस्तों कि इसके बाद जो है साहित्यों में क्या क्रम आता है, क्या वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के रचिता और उनके जो ऋषि हैं उनका डिटेल से हम और अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से कि मंडल सबसे पहला जो है द्वितीय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां लेंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं वंश मंडल ले रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। द्वितीय मंडल का ऋषि कौन सा है? गृत्समत है, रचिता है उसके। तृतीय मंडल के रचिता कौन है? विश्वामित्र, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है अभी किया है। चौथा मंडल है जो वामदेव ऋषि के द्वारा संकलित है और इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे चले, पांचवा मंडल जिसमें अत्रि ऋषि के द्वारा संकलित किया गया है। छठा मंडल जो भारद्वाज ऋषि के द्वारा संकलित किया गया है। सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है, इसमें वशिष्ठ ऋषि की उपस्थिति आ जाती है और यज्ञ, कर्मकांड की या अग्नि से समर्पित जो क्रियाकलाप है उनकी बात आ जाती है। आठवां मंडल जो है कर्ण ऋषि और अंगिरस ऋषि को समर्पित है। नौवां मंडल जो है पवमान, अंगिरा और सोम का वर्णन उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है कि सोम रस का उल्लेख जो है कौन से, जिस सोम रस है जिसकी उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, कैसे बनाते हैं, कौन पीते हैं, इसका उल्लेख जो है 9वें मंडल में हुआ है और ऋषि कौन है? पवमान, अंगिरा। आगे जो 10वां मंडल है वो जो है शुद्ध सुक्ति है, माँ सुक्ति है, मतलब कि जो सम्मिलित रूप से जो महत्वपूर्ण सूक्त जो है उसमें लिखे गए हैं। ये इस प्रकार से हम इस मंडल की चर्चा किए हैं। आगे चले दोस्तों, ऋग्वेद के बाद अगला दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। अब यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास इसकी स्थितियाँ बनती हैं। क्या कि कुछ विद्वान या पुस्तकों में जो है पहला वेद तो बताते हैं ऋग्वेद, दूसरा जो वेद आता है किसी किसी साहित्य में तो इसे सामवेद कहा गया है दूसरे क्रम में, और कहीं कहीं जो यहाँ पर जो है दूसरे समय में यजुर्वेद बताया गया। तो दोस्तों प्रामाणिक रूप से ये मान लो कि यहाँ पर जो ऋषि मुनियों की स्तुतियाँ ऋग्वेद में हैं, उसके आधार पर कर्मकांड का उल्लेख यजुर्वेद में है, और इन दोनों को मिलाकर जो ये ऋग्वेद और यजुर्वेद हैं, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का संकलित रूप क्या बना है? सामवेद। इस कारण जो दूसरे नंबर पर जो आता है वो यजुर्वेद होगा दोस्तों, और उसके बाद जो तीसरा क्रम आता है वो सामवेद का है, और चौथे नंबर पर आएगा वो जो क्रमशः सही है वो कौन सा होगा? अथर्ववेद। तो इसी प्रकार ये क्रम सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरे पर जो मैंने टॉपिक लिया है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। कई कई किताबों में कई कई जो पढ़ाने वाले जो अध्यापकगण हैं वो भी में सामवेद समझाते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि सामवेद में जो है ज़्यादातर मंत्र इन दोनों के, ऋग्वेद और यजुर्वेद के, इन दोनों को मिलाकर लिखे गए, इन्हीं की कॉपी की गई है। तो इस कारण तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? सामवेद आता है। चले दोस्तों कि इस यजुर्वेद में क्या क्या उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है और यजुर्वेद में किसको संबोधन किया गया है। यजु जो शब्द है, यजु का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ का होता, यज्ञ करने वाला, ठीक है ना। कर्मकांड वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक परीक्षण इसमें किए गए हैं, और इसमें जो है यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन और यज्ञ बनाने, निर्माण कला, यज्ञ करने की विधाओं, कर्मकांड, इनका उल्लेख मिलता है। इसमें यज्ञ की बलि संबंधी कि उसमें क्या हवन सामग्री सौंपी जाती है, यह नहीं कि पशु बलि का प्रमाण, यज्ञ संबंधी जो हवन सामग्री सौंपी जाती है वो बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। और यजुर्वेद ये दोनों गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें कि इस यजुर्वेद में और क्या उल्लेख मिलता है। इस यजुर्वेद में जो है आगे चलकर इसकी जब व्याख्या की गई, विस्तारित किया गया, तो यजुर्वेद दो प्रधान रूपों में बढ़ गया। एक तो आता है जिसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, और इसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इसकी कितनी शाखाएं विकसित हो गई? 4। पहली कौन सी? काठक शाखा, दूसरा कपिस्थल, तीसरा है मैत्रेयी और चौथा है तैत्तरीय संहिता। ये किसकी है? मात्र कृष्ण यजुर्वेद की।
और महत्वपूर्ण जो इस यजुर्वेद का भाग है वो है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा गया। वाजस्नेयी संहिता इसका उपनाम है। और इस प्रकार यजुर्वेद कितने भागों में बटा? 2 भागों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह आपने अभी पढ़ा। आगे चले। इस यजुर्वेद में जब शाखाएं आती हैं, इनकी शाखाओं का उल्लेख आता है तब आते हैं एक तो कर्ण शाखाएं और दूसरी कितने हैं? मध्यान्धीन शाखाएं। 2 शाखाएं आगे विकसित हुई। शुक्ल यजुर्वेद जिसे आप क्या कह रहे हो? वाजस्नेयी संहिता को ही अधिकांश विद्वान वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। बाकी का जो कर्मकांड है वो प्रारंभिक क्रियाकलाप हैं जिसमें उन्होंने परीक्षण करना और उसकी विधि विधान प्रारंभ की थे। जो परीक्षण करने वाला भाग जो है वो शुक्ल यजुर्वेद है। उसमें इससे पहले जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें उसके प्रचलन का विकास हो रहा है। ये बातें बताई गई हैं। आगे चले दोस्तों। यजुर्वेद का जो एक इम्पोर्टेंट भाग आएगा, इस यजुर्वेद में जो है गणित का हमें उल्लेख मिलता है और एक सूत्र है जिसका नाम है सुल्व सूत्र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। गणित वाले, साइंस वाले ध्यान दे देना। इस सुल्व सूत्र में क्या उल्लेख किया गया है? जो हमारे यज्ञ होते थे उस यज्ञों के बारे में उल्लेख है कि ये जो यज्ञ है इसका निर्माण कैसे हो और उसके बाद इसका कर्मकांड होता है। तो यज्ञ निर्माण की जो महत्वपूर्ण बात है, तो ये निर्माण में आकार आता है। यज्ञ का आकार एक आता है जैसे वृत्ताकार, त्रिभुज के आकार का, या वर्गाकार, या आयताकार, या जो है आपको स्टार या तारे के रूप में। इस प्रकार के जो है यज्ञ निर्माण का उल्लेख सुल्व सूत्र में है। और प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जो यजुर्वेद में जो रेखा गणित या गणित की जो जानकारी जो है सबसे पहले कौन से वेद में मिलती है? तो यजुर्वेद में। रेखा गणित ये सारी आकृतियां किस आधार पर है? रेखा गणित पर आती है, ज्यामिति पर आधारित है। और ये गणित के बारे में सबसे पहले जानकारी देता है। और अभी फर्स्ट ग्रेड के अंतिम पेपर में पूछा गया था कि गणित की जानकारी का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो सुल्व सूत्र है। ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित बात हम कर रहे थे। आगे चले। यजुर्वेद में अंतिम अध्याय जो लास्ट वाला अध्याय है वो उसका भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ईशोपनिषद। इसी का भाग क्या है? उपनिषदों की जब श्रृंखला चलती है, जो शुक्ल यजुर्वेद आता है उस शुक्ल यजुर्वेद का अगला जो अंतिम भाग है, वाजस्नेयी संहिता का अंतिम भाग जो है वो उपनिषद जो बनेगा वो ईशोपनिषद में मिलता है। अध्यात्म और चिंतन से संबंधित है। जब यज्ञ करने के पश्चात जब इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगती हैं तो वो अनुभूतियां किस ओर ले जाती है अपनी आत्मिक शक्ति को, उसके बारे में अध्ययन और चिंतन की बातें बताई गई हैं। ये जो पाठ था वो किसका था दोस्तों? यजुर्वेद का था। अब शुक्ल यजुर्वेद की जब बात आती है, उस शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ। और कृष्ण यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तरीय। एक तो आएगा इसका शुक्ल यजुर्वेद का तो शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण आएगा वो कौन सा आएगा? तैत्तरीय। इसके बारे में हम आगे विस्तार से उल्लेख करेंगे। यजुर्वेद का जो आरण्यक है, जो जंगलों में जाकर जो इसके बारे में जानकारी लिखी गई वो क्या कहलाएगी? तैत्तरीय। इसका उल्लेख भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आता है यजुर्वेद में सामान्य लौकिक जानकारी क्या मिलती है? उस लौकिक जानकारी के बारे में बताया गया है कि इस काल में यजुर्वेद में हाथियों का पालने का उल्लेख है। हाथियों को पालने का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद का ऋत्विक जो इसका विशेषज्ञ होता है वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वव्यू। ऊर्ध्वव्यू जो है ये उस यजुर्वेद का विशेषज्ञ जो होता है, जो कि उसको कंठस्थ होता है, जिसको ज्ञाता है, जो उसमें निष्णात व्यक्ति होता है, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वव्यू। इसी प्रकार ऋग्वेद का जो होता है वो कहलाता है दोस्तों होत्र या होता। आगे इन चारों के बारे में उल्लेख करूंगा कि इस समय जो है ऊर्ध्वव्यू का क्या कहलाता है? होत्र, ऋग्वेद का है होत्र, और यहाँ पर जो है ऊर्ध्वव्यू ऋग्वेद का कहलाता है। आगे इसका उपवेद की जब चर्चा है तो धनुर्वेद को यजुर्वेद का क्या कहा जाता है? उपवेद कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद का है धनुर्वेद। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, अभी पढ़ा था कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसका उल्लेख आता है।
यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। जब राजा का राज्य तिलक होता है तो उस समय जो है यज्ञ कौन कौन से किए जाते थे, वो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ के बारे में उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यजुर्वेद के बारे में इतनी जानकारी हमने पढ़ी। उसके बाद जो मैं तीसरा वेद ले रहा हूँ वो है सामवेद, क्रम में के अनुसार सही है। और इस सामवेद में क्या क्या उल्लेख मिलता है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो ऋग्वेद हैं और जो यजुर्वेद हैं, इन्हीं की स्तुतियों को, गद्य या पद्य की स्तुतियों को गीत के रूप में, तुकबंदी या तानों के रूप में जो इसमें गाया गया है, इसके जो मौलिक है वो बहुत कम है। सामवेद में देखते हैं कि साम का अर्थ क्या होता है, गान। गायन से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद। ये गायन से संबंधित है, गीत से संबंधित है। अब सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि, इनका जानकारी प्राप्त होती है। तो संगीत का भी प्राचीन हो गया। आगे चलें, इसलिए भारतीय संगीत का जो है इसे जनक माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का क्या है, उपवेद है। उपवेद की श्रृंखला आती है तो इसका गंधर्व वेद आएगा। इसकी 3 शाखाएं प्रचलित हैं, किसकी, सामवेद की। और एक होते हैं कौथुम, राणानीय और जैमिनी। जो इनकी शाखाएं, जो संगीत की धाराएं बही, जैसे आजकल घराना कह रहे हैं, वो इसी का प्रारंभिक रूप है, जो कि संगीत की धारा अलग अलग क्षेत्र में है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सी मानी जाती है, कौथुम शाखा, जो अधिक प्रचलित है तथा प्रामाणिक भी है, जो गुजरात के क्षेत्र में प्रचलित रही है। आगे चले हैं, चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण वेद जो संहिता में आता है उसका नाम है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद का रचयिता कौन है, इसके वेद के रचयिता के बारे में जब आपसे प्रश्न पूछे तो इसके 2 हैं रचयिता, जो पिता और पुत्र हैं। और पिता और पुत्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। पहला कौन से, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, जो श्रेष्ठ वेद कहलाता है। इसके रचयिता अथर्वा ऋषि और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है अंगिरस। पिता और पुत्र के द्वारा लिखा गया है, बनाया गया रचयिता है, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस भी कहते हैं। आगे वैदिक दृष्टि से इसका नाम क्या पता है, अथर्ववेद, जो अथर्व ऋषि के आधार पर नाम पड़ा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद है। इसका ब्राह्मण कौन सा है, गोपद है। और इसका विशेषज्ञ और इसका जो कर्ता है वो कौन होगा, मैं आगे उल्लेख करूँगा। इस अथर्ववेद में जो है पाठ या अध्याय कितने हैं, 20। इसमें जो है सूक्तों की संख्या कितनी है, 731 सूक्त है। और मंत्र कितने हैं, 6000 मंत्र बताए गए हैं। विविध विषयों का संकलन जो है वो किसमें है, अथर्ववेद में है, क्योंकि इसमें लौकिक विषय ज़्यादा सम्मिलित किए गए। और लौकिक विषय में कौन कौन सी बातें आती हैं, जो कि प्रश्न ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। और वो प्रश्न बनता है, सबसे पहले जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों, चिकित्सा आदि का उल्लेख करने वाला अगर कोई वेद है तो वो कौन सा होगा, अथर्ववेद है दोस्तों। आगे अथर्ववेद के उपनिषद जो हैं आगे बनेंगे। उपनिषद मैं बताऊंगा, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, ये 3 उपनिषद इससे निश्चित होंगे। अथर्ववेद में कुरु के राजा, कुरु जनपद जो बना था, भारत और तुर्वस मिलकर जो बन गया था, वो कौन सा बना, कुरु। और इसका राजा जो है परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जो आगे के काल में आता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता परीक्षित को कहा गया। मृत्यु लोक या आधुनिक काल का जिसे हम क्या कहते हैं, इसे आधुनिक काल में मृत्यु लोक जिसे कहते हैं, उसका पहला राजा कौन था, परीक्षित, राजा परीक्षित कौन था। अथर्ववेद में मगध जो 16 महाजनपदों में श्रेष्ठ था, तो इस जनपद में भी श्रेष्ठ आगे बढ़ रहा था। और अंग प्रदेश जो इससे सम्मिलित जो राज्य था उसका क्षेत्र के बारे में और रोग फैलने की कामना की गई है। क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है, क्यों, क्योंकि ये जो है अपने अधिकार को लेकर, युद्ध के लेकर या अतिक्रमण को लेकर या दूसरों को पीड़ित करने के लिए ज़्यादा कुख्यात हो गए थे, क्योंकि इन्होंने दूसरे पर आधिपत्य करना, दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए आकांक्षा ये की गई, इच्छा ये की गई कि इसमें रोग फैल जाए और ये नष्ट हो जाए। आगे चलें, इस अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्प वेद। मैं अब आपसे प्रश्न पूछता हूँ और बात बनाते हैं
कि 4 वेद हैं। एक सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद। इसका जो है उपवेद कौन सा है? बताओ फटाफट। इसका उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद। दूसरा आता है यजुर्वेद। इसका जो है उपवेद कौन सा है? फटाफट बताओ दोस्तों। इसका कौन सा आएगा? आयुर्वेद का जो उपवेद आपको दर्शाया गया है। चलो मैं आपके सामने प्रश्न लिख देता हूँ। आके लिए आते ही पहली क्लास में आपसे प्रश्न पूछूंगा। इन चारों जो वेद हैं, इन चारों वेदों के आपको उपवेद लिख के लाना है, जो सामवेद है। और जो चौथा है वो कौन सा है? आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब आपको ये तो दिख ही रहा है, लेकिन कॉपी नहीं करना, टिपना नहीं है। और आपको अपने मन से इनके जो है उपवेदों के नाम लिख के लाने हैं। और आपको ये मिल जाए कि इन चारों वेदों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके नाम क्या हैं। जैसे होत्र हैं, ऊर्ध्वु है, जो ब्रह्म है, ठीक है ना, उनके बारे में आप उसका लिख के लाएंगे, उपवेद और इनके विशेषज्ञ के बारे में। दोस्तों साथियों, हमने आज जो है वैदिक साहित्यों में जो सबसे पहला पार्ट जो था वो था वैदिक साहित्य, उसके बारे में अध्ययन किया है। और उसके बारे में जो आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो दी गई हैं। इन चारों वेदों की जो गहराई से जो बात आती है उसका उल्लेख किया है। आगे जो इन आर्ट्स ग्रंथ में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है ब्राह्मण, उसके बाद आएगा आरण्यक, फिर आएगा उपनिषद या वेदांत। इनकी चर्चा जो है दोस्तों हम अगली क्लास या कल करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से अभी आधे घंटे की हम क्लास चला रहे हैं। और इसके बाद जो हम दोबारा जब अध्ययन करेंगे तो लंबी क्लासों का ले पाएंगे, क्योंकि इस समय आपकी व्यस्तता है, खेती के घर के कामों में व्यस्तता है, माहौल उचित रूप में मिले या ना मिले, कभी तकनीकी जो है आपको परेशानी भी आ जाती है। तो जिस कारण छोटी छोटी क्लासों को आप बार बार देखते रहें, जिससे कि आपको रिचार्ज करने में, देखने में या पढ़ने में सुविधाजनक लगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते रहिए श्री राम कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर। कल मिलते हैं इसी समय। तब तक घर पे रहें, व्यस्त रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।